हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी। ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय सेकंड लेक्चर ऑफ वन लो वन लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ समझा था, V इज इक्वल टू I इंटू R। ओम्स लॉ की वैलिडिटी के ऊपर बात की थी। ओम्स लॉ कब वैलिड है, कब वैलिड नहीं। आज हम बात करेंगे जोल्स लॉ के ऊपर। व्हाट इज जोल्स लॉ? जोल्स लॉ क्या कहता है? एनीवन? जोल्स लॉ क्या कहता है भाई? जोल्स लॉ कहता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the square of the current, the resistance of the conductor, and the time for which the current flows. मतलब जब करंट पास होगा किसी भी कंडक्टर से तो वहां पे क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग हीट लॉस बोलते हैं इन केस ऑफ मशीन्स या फिर अदर इक्विपमेंट्स। एंड अगर वो हीटिंग एलिमेंट है तो वहां पे वो काम में आता है। ठीक, सो ये कहां से आ रहा है? जोल्स लॉ। जोल्स लॉ क्या कह रहा है? जो करंट है उसका स्क्वायर, उसका रेजिस्टेंस, एंड कितना देर के लिए वो करंट पास हुआ, उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल हीट कितना हुआ है वो मिल जाएगा। सो वी कैन से H is equal to I square R into T. I is current, R is resistance, T is time. So हम क्लियर हो गया। जोल्स लॉ क्या कहता है? जोल्स लॉ इज I square R into T. आपका सवाल हो सकता है कि सर ये I square R into T कैसे हुआ? देखो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज्यादा लंबा करने का मेरा इरादा नहीं है, लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। इस सीरीज में मैंने बोला है कि हम शॉर्ट एंड क्रिस्प पे रखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इंपॉर्टेंट बातों को, है ना। तो हीट क्या है? एनर्जी है। एनर्जी एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना। और पावर क्या है? पावर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। ओम्स लॉ में हमने देखा था V इक्वल टू I इंटू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा I स्क्वायर, I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया VI, I स्क्वायर आर इंटू टी। VI इज पावर, I स्क्वायर आर इज पावर, तो एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, I स्क्वायर आर टी हो गया, I स्क्वायर आर टी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ लिया हमने जोल्स लॉ क्या है। Now your question is, Joule's law of heating is primarily used to explain. आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझको। एनीवेज, इसका आंसर मैं कर देता हूं। Joule's law of heating is primarily used to explain, क्या होगा? How current flows in a circuit. क्या जोल्स लॉ करंट फ्लो के ऊपर बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। How voltage is distributed. वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है जोल्स लॉ में। एनर्जी लॉस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, तो पावर फैक्टर से भी कोई मतलब नहीं है जोल्स लॉ में। तो क्या होगा हमारा आंसर? आवर आंसर विल बी एनर्जी लॉस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो मशीन में जो लॉस होता है, कौन सा लॉस? आई स्क्वायर आर लॉस। ये किसके ऊपर हम किसको दे सकते हैं श्रेय? जोल्स लॉ को, है ना, आई स्क्वायर आर टी। तो याद रखना, ध्यान रखना, इसके ऊपर सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जोल्स लॉ Joule loss in electrical machines is commonly known as, तो अभी बता दिया मैंने। Joule loss in electrical machines is commonly known as coal loss, mechanical loss, copper loss, dielectric loss। क्या होगा? It will be copper loss, है ना, I square R loss। चलो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लंबा नहीं करना है वीडियो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The current passing through a conductor of 10 ohm resistance is 4 ampere. तो the resistance दिया हुआ है 10 ohm, करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर का। क्या पूछ रहा है? The heat produced if the current is double. तो करंट को डबल कर दिया है अभी। करंट अभी क्या हो जाएगा? I dash is 8 ampere. Heat produced if the current is doubled
कीपिंग द रेजिस्टेंस एंड टाइम कांस्टेंट इज, तो हीट प्रोड्यूस, अगर मैं करंट को डबल कर रहा हूं और रेजिस्टेंस और टाइम सेम कांस्टेंट है, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और आर एन टी अगर मेरा कांस्टेंट है तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आई को हमने डबल कर दिया है तो एच विल बी प्रोपोर्शनल टू, कितना हो जाएगा, आई डबल होगा तो 4 आई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो रिमेन कांस्टेंट नहीं, बिकम्स हाफ नहीं, इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स नहीं, इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, डी विल बी द करेक्ट आंसर। हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, a conductor is connected first to a DC supply and then to an AC supply. In both cases, the RMS value of current is same. The time of operation is equal. Which of the following statements is correct regarding the heat produced in the conductor? तो हमने क्या किया है, एक कंडक्टर लिया है, उसको हमने पहले डीसी से कनेक्ट किया, उसके बाद उसको एसी से कनेक्ट किया, दोनों ही केस में आरएमएस वैल्यू सेम था, तो बताओ यहां से कौन सा करेक्ट होगा। क्या क्या ऑप्शन क्या हुआ है, हीट प्रोड्यूस्ड इन एसी इज ग्रेटर देन इन डीसी, हीट प्रोड्यूस्ड इन डीसी इज ग्रेटर देन इन एसी, हीट प्रोड्यूस्ड is same in AC and DC, heat produced depends on frequency of AC supply। क्या होगा, heat produced is same in AC and DC both। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं मुझको RMS वैल्यू, क्या बोला है, RMS वैल्यू, अगर RMS वैल्यू नहीं बोलता तो नहीं होता, RMS वैल्यू AC और DC में, तो दोनों में हीट सेम है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क है। A resistor of 5 ohm carries a current of 4 ampere for 10 minutes. The heat produced in the resistor is 48 joule, 48 kilojoule, 48 calorie, 48 किलो कैलोरी। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, इजीली हो जाएगा। आई स्क्वायर आर टी को यूज करना है, लेकिन यूनिट पे डिफरेंसेस है। तो मुझको कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इसका आंसर है, जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना ही जोरों शोरों से मैं और ज्यादा और बेहतरीन वीडियोस बनाऊंगा, आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लेके आऊंगा, और हर लेक्चर पे सिर्फ एक लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम फिर से ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन एक लेक्चर पे एक लॉ, ठीक है। और ये पूरा सीरीज चलेगा नहीं चलेगा ये डिपेंड करेगा आप लोगों के कमेंट पे। अगर आप लोगों को लगता है कि इस सीरीज को लाइव लेके आना है यूट्यूब पे, तो वो भी कमेंट पे आप डाल सकते हैं। अगर आपका कमेंट मिलेगा मुझको, तो मैं इस सीरीज को लाइव आप लोगों से डिस्कस करूंगा। Am I clear, everyone? So, if you want to join my course, we have Ontogenesis Automation and Unfolding Technology, है ना। बहुत सारे बच्चे आज तक हमारे इंस्टीट्यूट से इसी प्रोग्राम से गवर्नमेंट पीएसयू का एग्जाम्स का जो सपना है उसको अचीव किए हैं, और यू मे बी द नेक्स्ट वन। ये सारे जो चेहरे हैं वो सारे इसी प्लेटफॉर्म से अपना करियर बना चुके हैं, और आप लोगों की बारी है ना। सो वी आर ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन, हमारा स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको हेल्प करता है प्राइवेट इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए, जहां पे हम लोग ऑटोमेशन सीखते हैं, पीएलसी, डीसी, स्काडा सीखते हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस सीखते हैं, बॉयलर ऑपरेशन सीखते हैं, टरबाइन के ऑपरेशन सीखते हैं, पावर प्लांट ऑपरेशन सीखते हैं, वो सारा और सारे की सारी चीजें ऑनलाइन पे सिमुलेटर मोड पे हो जाता है। अगर आप लोगों को और बेहतरीन जानना है तो फिर हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे स्टूडेंट सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर देश विदेश में है, और इंडिया में हमारे जितने सारे ट्रेनीज है वो सारे ये सारे जो ब्रांड है, ब्रांड में काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगा। वी आर ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन डिजाइनिंग द डेस्टिनी एंड आवर मेन टारगेट इज ब्रिजिंग इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, है ना। जो गैप है, स्किल गैप है, जो कॉन्सेप्चुअल गैप है, उसको मिनिमाइज करना ही हमारा काम है। मेरा नाम है नासिम निजर मजूमदार, 18-20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 years of experience in different engineering fields, be it your training, be it conceptual classes, PSU exams coaching, या फिर इंडस्ट्री में मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, थर्मल पावर प्लांट, टरबाइन, बॉयलर एक्सेट्रा। सो यू कैन ज्वाइन माय कोर्स अगर आपको आपका करियर
बनाना है। हाउ टू ज्वाइन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डाउनलोड करना है ऑन्टोजेनेसिस, डाउनलोड आवर ऐप ऑन्टोजेनेसिस, ONTOGENESYS, ऑन्टोजेनेसिस प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाओगे www.ontogenesis.com, तो वहां पे मिल जाएगा। आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं जितने सारे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच। आपका कमेंट बहुत जरूरी है इस सीरीज को आगे बढ़ाने में, आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे लॉज आएंगे, बहुत सारे लॉज के अंदर की बातें आएगी जो मैं छोटे छोटे वीडियोस में आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी काम में आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप धुआंधार परफॉर्मेंस करोगे अगर वो सारी बातें जान जाते हो तो उसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।